हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ललित मौलकी आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर 11 का ए, जो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस। चलो आज बात करते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को, सीखते हैं हाउ। इस क्रम में स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को। ये क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? क्वेश्चन नंबर 11 का ए आता है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव सेंटेंसेस। हमको एक्टिव वॉइस सेंटेंसों को पैसिव वॉइस सेंटेंसों में बदलना होता है। उनको किस प्रकार से बदलेंगे या कैसे सॉल्व करेंगे, उनको हम कुछ एग्जांपल की सहायता से सीखेंगे। चलो बात करते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस होता क्या है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस को करते समय हमें तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव फॉर्म में होता है, और ऑब्जेक्ट पैसिव फॉर्म में होता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस में। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कार्य को करने वाला। वर्ब होती है क्रिया, ऑब्जेक्ट होता है कर्म। सब्जेक्ट जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये तो सभी लोग जानते हैं। तो आप बात करते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की। इसको करते समय रूल नंबर जो फर्स्ट है उसको हम फॉलो करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट है कि जब कभी भी हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में बदल रहे होंगे तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर फर्स्ट है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते समय हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाएंगे और ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। वी विल चेंज द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 2 है, नाउ द रूल नंबर 2 है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते समय यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है तो हम इज या एम या आर जोड़ते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। यदि सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है तो इज या एम या आर जोड़ते हैं। जो इज और एम जो होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ आता है, एम जो आई के साथ आएगा और बाकी जो सिंगुलर नाउन होंगे उनके साथ इज आएगा और प्लूरल नाउन के साथ आर आते हैं। वो जब हम एग्जाम्पल में करेंगे तो हम समझ जाएंगे। नंबर 2 है इसी का पार्ट नंबर 2 है कि यदि वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया हो तो हम जोड़ेंगे वॉज और वर। इसमें भी सेम है, सिंगुलर नाउन के साथ वॉज आएगा और प्लूरल नाउन के साथ वर आएगा। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है तो हम जोड़ते हैं बीन। और यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ है, आई है, तो उसके साथ जोड़ते हैं हम बीइंग। और यदि कोई वर्ब के साथ कोई मॉडल वर्ब आया है, उसके साथ जोड़ते हैं बी। मॉडल वर्ब क्या होती हैं? जैसे मैंने तुमको परसों बताया था कि मॉडल वर्ब होता है मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, ऑड, नीड, ऑट टू,
नीड, मस्ट, हैव टू, ये सब क्या कहलाते हैं? मॉडल वर्ब कहलाते हैं। तो इनके साथ बी जुड़ता है। ये रूल नंबर 2 हो गया। अब नाउ रूल नंबर 3, एंड रूल नंबर 3 इज कि हमेशा एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है कि जब कभी भी हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में बदल रहे होते हैं तो हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 4, नाउ द रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 4 इज कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते समय हमेशा सब्जेक्ट से पहले बाय जोड़ते हैं, एक एडिशनल वर्ड जोड़ते हैं बाय। एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते समय हमेशा एक एडिशनल वर्ड जोड़ते हैं, सब्जेक्ट से पहले होता है बाय। अब रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5, और रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 है बच्चों कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते समय हमेशा जो आई होता है, आई चेंज इनटू मी, आई किस में बदलता है? मी में। दे किस में बदल जाता है? दे चेंज इनटू देम में। वी किस में बदल जाता है? वी बदल जाता है अस में। यू नॉट चेंज, यू नहीं बदलता है, यू ही रहता है, यू ही रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम इन 5 रूल्स की सहायता से बड़ी आसानी से एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में बदल देंगे। चलो अगर अब इसके एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करते समय हम समझ जाएंगे कि कैसे करते हैं। तो इधर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ये कुछ एक्टिव वॉइस सेंटेंस हैं, इनको हमको पैसिव वॉइस सेंटेंस में बदलना होगा। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है श्याम किल्ड अ स्नेक। क्या है एग्जाम्पल? श्याम किल्ड अ स्नेक। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है? श्याम। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है इसमें श्याम। वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है किल्ड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है इसमें अस्नेक। ऑब्जेक्ट क्या है? अस्नेक। अब इसको एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में बदलते समय हम इन रूल जो मैंने बताए थे उन रूल को करेंगे, रूल फॉलो करेंगे और उसके बाद हम चेंज करेंगे। तो जब पैसिव वॉइस सेंटेंस में बदलते हैं तो पहला रूल यही है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में बदलते समय हमेशा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके जाते हैं। चलो करते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है अस्नेक। अस्नेक लिखते हैं, अस्नेक। फिर मैंने आपको बताया था कि देखते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया है? सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है तो क्या जोड़ते हैं? वॉज और वर्ब जोड़ते हैं। तो आप देखो यहां पर अस्नेक है, तो अस्नेक है तो सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आएगा? वॉज। अस्नेक वॉज। और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? रूल नंबर 3 कहता है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो किल्ड का थर्ड फॉर्म भी किल्ड ही होता है, किल्ड। A snake was killed। अब क्या बचा? सब्जेक्ट बचा। सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं? कि एडिशनल वर्ड लगाते हैं बाय। तो क्या हो जाएगा? बाय श्याम। तो क्या बन गया? ये बन गया A snake was killed by श्याम। बड़ा आसानी से है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है I write a letter। I write a
लेटर। पहले इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या इसमें सब्जेक्ट है, क्या इसमें वर्ब है, और वर्ब में कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट क्या है आई, और इसमें वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, वर्ब की राइट है, राइट, रोट, रिटन, तो इसमें वर्ब की हुई है फर्स्ट फॉर्म इसका इस्तेमाल, और इसमें ऑब्जेक्ट है अ लेटर। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। अब इसको चेंज करते हैं। इसको चेंज करते समय मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें आई है और ऑब्जेक्ट है इसमें अ लेटर, तो इसको आई को लेके जाएंगे इधर और अ लेटर को लेके आएंगे इधर, तो बन जाएगा अ लेटर, अ लेटर। अब देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है कि हमको इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया होता है तो क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं। तो सिंगुलर नाउन है तो इज लगेगा, तो ये हो गया अ लेटर इज। अब हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब की हमेशा सेकंड थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाएगा अ लेटर इज रिटन, राइट, रोट, रिटन। सब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, बाय, किसके द्वारा, आई चेंज इनटू, आई किस में बदल जाता है, मी में बदल जाता है। तो ये क्या बन गया, अ लेटर इज रिटन बाय मी। देखो बच्चों किस प्रकार अगर हम इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है आई हेल्प्ड द ओल्ड मैन, आई हेल्प्ड द ओल्ड मैन। सबसे पहले क्या छांटना है, और एक चीज और बताऊं, बड़ी आसानी है सरल समझने में, कि इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले दिया रहेगा, क्रम यही रहेगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो आप ज़्यादा उस पर विचार नहीं करेंगे, अब हम खुद समझ जाएंगे। इसमें सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट आई, वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल हुआ हेल्प, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, और ऑब्जेक्ट है इसमें द ओल्ड, ऑब्जेक्ट हो गया इसमें द ओल्ड मैन। तो ये बनेगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाएंगे, ये हो जाएगा द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन। वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, सेकंड फॉर्म। तो अगर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है तो कौन सा क्या लगेगा, वॉज और वर लगेगा। द ओल्ड मैन वॉज, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा, आई के द्वारा, और आई किस में बदल जाता है, मी में बदल जाता है। तो ये क्या बन गया, द ओल्ड मैन वॉज हेल्प्ड बाय मी। अब एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर। अब इसमें क्या है, आई आया है सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, और ऑब्जेक्ट है इसमें अ लेटर। चलो अब करते हैं। रूल नंबर 1 है एक्टिव वॉइस सेंटेंस से पैसिव वॉइस सेंटेंस में बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाते हैं। चलो करते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट है अ लेटर, ये इधर चला जाएगा, आई चला जाएगा इधर को, और अ लेटर आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा अ लेटर, लेटर। अब देखो बच्चों हैव आया है, हैव के साथ रिटर्न आया है, यानी कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। तो अगर थर्ड, मैंने बताया था रूल नंबर थर्ड में, सेकंड में, यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया तो बीन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, बीन। आई हैव अ लेटर। अब देखो अ लेटर आया है ना, तो अ लेटर के साथ हैज आएगा। क्या आएगा, हैज बीन। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय आई, वही चेंज हो जाएगा, आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में। अब बच्चों एक चीज क्या होता है, एक हैज होता है और एक हैव होता है। एक क्या होता है, हैज और एक हैव। जो हैज होता है वो सिंगुलर नाउन के साथ आता है, और जो हैव होता है वो प्लूरल नाउन के साथ आता है। तो इसलिए यहाँ पर हैज इसलिए आया क्योंकि ये सिंगुलर नाउन था, अ लेटर, कोई एक पत्र लिखा जाता है, तो इसलिए ये लेटर के साथ हैज आया है। अब है अगला एग्जाम्पल, सी प्लेज अ गेम। यहाँ पर सी किस में है, सी है इसमें सब्जेक्ट,
और वर्ब है कि फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है और आगे ऑब्जेक्ट है अ गेम। तो यहां पर मैं एक चीज लिखना भूल गया था, मैं इसको लिख देता हूं। सी चेंज हो जाता है हर में, सी चेंज इनटू हर में, ही चेंज इनटू हिज में, हिज में, और यू नॉट चेंज, यू नॉट चेंज, यू में कोई बदलाव नहीं आता है, यू यू ही रहता है। तो इसको करते हैं इधर, ये हो जाएगा सी प्ले अ गेम। तो इसको बनाना है पैसिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाएंगे। तो अ गेम पहले आएगा, अ गेम। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इज हमारा आएगा, तो सिंगुलर नाउन है तो इज हो गया। अ गेम इज, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड बाय, सी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। तो क्या हो गया, अ गेम इज प्लेड बाय हर। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 6 एंड द एग्जाम्पल नंबर 6 इज माई ब्रदर ओपन्ड द डोर। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर। वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, सेकंड फॉर्म है। ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाते हैं। तो आई चले जाएगा पीछे, माई ब्रदर चले जाएगा पीछे, और द डोर आ जाएगा आगे। तो हो जाएगा द डोर। वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया गया, ओपन्ड, यानी कि सेकंड फॉर्म। तो क्या लगेगा, वॉज। ओपन्ड की थर्ड फॉर्म, ओपन्ड की थर्ड फॉर्म थर्ड ओपन्ड होता है, OPE, ओपन्ड बाय माई ब्रदर, माई ब्रदर। ये हो गया बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार हम बड़ी आसानी से एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में बदल देंगे, तो इन रूल्स की सहायता से। और एक चीज़ और है बच्चों कि हमको कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी वर्ब ऐसी हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो उसको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। यदि हैज़, हैव और हैड के साथ कोई फॉर्म आई है तो हमेशा क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी। यदि कोई बिना हैज़, बिना हैव, बिना हैड के आई है तो वो क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी। यदि हैज़, हैव, हैड के साथ आई है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और यदि बिना हैज़, बिना हैव, बिना हैड के आई है तो सेकंड फॉर्म होगी। यह उन वर्ब के लिए है जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उन बच्चों के लिए है कि यदि हैज़, हैव और हैड के साथ आया है, आप देखना कि जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, यदि हैज़ के साथ, हैव के साथ और हैड के साथ आई है तो आप समझ लेना कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यदि बिना हैज़, बिना हैव, बिना हैड के आया है तो आप ये समझ लेना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और दूसरी बात एक है बच्चों, कभी कभी बच्चों को वर्ब भी समझ में नहीं आता है, तो वर्ब को अगर हम कहें तो वर्ब को समझने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि वर्ब जो होती है, जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि हिंदी के वो शब्द जिनके लास्ट में ना आता है वो सभी क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। जैसे खेलना, कूदना, चलना, फिरना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप समझ जाओगे और आपको समझ में आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर, माना खेलना, कूदना, चलना, रोना, हंसना, गाना, सबके लास्ट में आप देखोगे ना 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 आ रहा है, तो जिनके लास्ट में ना आएगा वो सब क्या होंगी, वो वर्ब होंगी। वो सब क्या होंगी, वर्ब होंगी। इसका एक अपवाद है सोना। सोना मीन्स गोल्ड, तो ये गोल्ड इसका अपवाद है, इसके लास्ट में ना है। गोल्ड एक वर्ब नहीं है, बल्कि गोल्ड क्या है,
धातु है, एक मेटल है, तो ये वर्ब नहीं है। बाकी जो स्लीपिंग वाला सोना है, जो स्लीप वाला सोना है, वो भी वर्ब है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस समझ में आए होंगे। तो यदि बच्चों आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।